हज़रत, कुरान पाक मोबाइल में रखना सही है, और रखते हैं तो क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, और क्या मोबाइल में कुरान को बेवज़ू पढ़ सकते हैं? कुरान पाक मोबाइल में रखने की इजाज़त है सहूलत की वजह से, और मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ा भी जा सकता है। अलबत्ता बेहतर यह है कि जो किताबी शक्ल में कुरान पाक हार्ड कॉपी हमारे सामने है उसको पढ़ा जाए, ठीक है। लेकिन कुरान पाक अगर मसला जो है, सवाल जो पूछा गया, अगर वो मोबाइल के अंदर है तो फिर उसका भी वैसा ही अदब व एहतराम करना पड़ेगा जैसा ये हार्ड कॉपी का हम अदब व एहतराम करते हैं, क्योंकि वो भी हकीकत में कुरान ही है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक अक्स है या वो शुआएं हैं, ये किरणें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो भी कुरान ही है। अगरचे डिस्प्ले पर नजर नहीं आ रहा लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तो महफूज है, एप्लीकेशन की शक्ल में या मेमोरी कार्ड के अंदर वही खुलकर सामने आता है। आप जब उसको क्लिक करते हैं तो वही खुलकर जो अंदर मौजूद होता है, अगरचे बहुत बारीक वो होगा लेकिन है तो सही वहां मौजूद कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर। तो फिर मोबाइल का भी अदब और एहतराम करना पड़ेगा, जैसे हम कुरान पाक का जो किताबी शक्ल में है, मुसहफ की शक्ल में है, उसका अदब और एहतराम करते हैं। अगर आपने मोबाइल में कुरान रखा है तो फिर इसका भी अदब और एहतराम। अब इसको जमीन पे नहीं रख सकते, अब इसको लेकर इस्तिंजा खाने में नहीं जा सकते। जो आदाब हार्ड कॉपी के हैं वही आदाब फिर इसके होंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने कहा कि इस्तिंजा खाने में लेकर नहीं जा सकते, तो उसके ताल्लुक से कुछ लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि कहीं बाहर हैं, जैसे मस्जिद में आए, घर पर तो है नहीं, ये मसला पहले आ चुका है गालिबन। मस्जिद में आए, अब मोबाइल यहां बाहर रख कर जाएंगे वजू खाने पे, वो वॉशरूम से वापस आएगा, मोबाइल मिलेगा उसको? या तो चोर लेकर चला जाएगा या कोई हमारा खैर खा मुसलमान ट्रस्टी साहब तक पहुंचा देगा। मोबाइल मिला है, अब ऐलान होगा निशानी बताकर ले जाए, ये होता है। बहरहाल जहां पर ऐसा खतरा हो कि वहां बाहर रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, कोई उठाकर ले जाएगा और मसाइल पेश है, तो ऐसी सूरत में वहां लेकर जाने की इजाजत है। इस्तिंजा खाने में चोरी हो जाने का खतरा हो तो बराबर, लेकिन आप जो है चंद लोग हैं साथ में आए हुए हैं, तो आप अपने साथी को भी दे सकते हैं, ले भाई मैं तू नहीं जा रहा है, मैं इस्तिंजा खाने में जा रहा हूं, तो ये मोबाइल अभी जब तक मैं जा रहा हूं वापस नहीं आ जाता वहां तक रख, फिर आप वॉशरूम से होकर आ जाएं तो उससे ले लें। या दोनों को भी अगर जाने की जरूरत हो तो बारी बारी जाएं, पहले वो जाए तो उसका मोबाइल आप रखें, फिर जब आप जाएं तो आप अपना मोबाइल और उसका मोबाइल भी उसको दे दें, ठीक है। अगर उसके मोबाइल में कुरान शरीफ नहीं है या कोई भी ऐसी दीनी मजहबी चीज नहीं है तो वो तो वैसे भी जा सकता है, या आपके मोबाइल में नहीं है तो आप वैसे भी जा सकते हैं। बात आई है कि कुरान पाक हो या कोई मजहबी दीनी चीज आपने अंदर रखी हुई हो, तब ये हुक्म है। तो इस बात की एहतियात जरूरी है। और बेवुजू जहां तक पढ़ने की बात है, तो बेवुजू जो मुसहफ की शक्ल में कुरान पाक होता है ना, हार्ड कॉपी, उसको छूना हराम है बेवुजू। हाँ, बेवुजू बगैर छुए अगर जबानी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं मोबाइल का, लेकिन ये हुक्म नहीं है, क्योंकि इसको मुसहफ नहीं कहा जाता, इसको पूरे को कलाम पाक नहीं कहा जाता, इस पूरे को कुरान शरीफ नहीं कहा जाता। ये पूरा का पूरा कुरान शरीफ है भी नहीं, वो तो दफ्ती है, कागज है, जो कुछ भी उसमें सब कुछ लगा हुआ है वो पूरा मिलाकर मुसहफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो भी चीजें उसमें जोड़ दी गई, जो पुट्ठा भी उसमें जोड़ दिया गया, अब वो भी उसका हिस्सा बन गया, अब उसको भी छूना जायज नहीं। कोई कहे कि पुट्ठे में थोड़ी लिखा हुआ है कुरान पाक, नहीं, फिर भी उसको नहीं छू सकते क्योंकि वो मुसहफ का हिस्सा बन गया उसमें जुड़ जाने की वजह से। लेकिन ये पूरा जो मोबाइल है ना, इसको मुसहफ नहीं कहा जाता, और ये मुसहफ है भी नहीं, ये मुसहफ नहीं, बस अंदर जहां कुरान शरीफ महफूज है वो, या डिस्प्ले पर जब आ जाए तो वो कुरान पाक है। और डिस्प्ले पर आ जाने की सूरत में भी ऊपर ये कांच लगा हुआ है, ऊपर आपने स्क्रीन गार्ड लगवा दिया, आपने वो सिक्योरिटी वाला ग्लास लगवा दिया है, तो वो अब आड़ हो गया। जैसे कि अगर उसी मुसहफ शरीफ पे गिलाफ चढ़ा दें आप, जुज़दान चढ़ा दें, तो उसको छूना जायज होता है कि नहीं होता बगैर वुजू, या रुमाल से छूना जायज होता है, तो वो आड़ हो गया ना उसके अंदर, तो ये सब चीजें आड़ बन जाती है। ये मोबाइल की बॉडी भी आड़ बन जाती है, कभी तो आप कवर भी लगा लेते हैं तो कवर भी आड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसको छूने की इजाजत है, बगैर वुजू के मोबाइल को छूने की इजाजत है, छू सकते हैं, ये उसकी तफसील है।
देखिए, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्लाउड में है या गूगल ड्राइव में है। बात समझ रहे ना आप लोग? मल्लम यारिफ आहला ज़मानी ही फवो जाहिल, जो अपने ज़माने वालों को नहीं जानता वो जाहिल है। मुफ्ती है तो मुफ्ती के लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि वो इस तरह की चीज़ों पर भी नज़र रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मालूमात है हमारे पास। तो क्लाउड में या गूगल ड्राइव में होता क्या है कि वो आपके मोबाइल में नहीं है, यानी मोबाइल के मेमोरी कार्ड में नहीं है या कोई एप्लीकेशन की शक्ल में नहीं है, वो है वेबसाइट पर, वो सर्वर में है, गूगल के सर्वर में महफूज है, या जो है कि इन्होंने जो कहा क्लाउड जो है उसके सर्वर में महफूज है, वो आपके मोबाइल में नहीं है, बराबर। और वो जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा वहां तक वो खुलेगा भी नहीं। सही है कि नहीं? जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं है वो खुलेगा भी नहीं। मोबाइल में होने का मतलब ये था कि आप उसको जब चाहें तब खोल सकते हैं, उसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन क्लाउड में है या गूगल ड्राइव में है उसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती। इसका मतलब यह है कि वो आपके मोबाइल में नहीं है, वो वेबसाइट पर मौजूद है, बराबर। तो अब उसका वो हुक्म नहीं होगा जो मैंने अभी बयान किया। मोबाइल में होने का जो हुक्म है अब उसका वो हुक्म नहीं, क्योंकि वो आपके मोबाइल में है ही नहीं। वो तो आप उसको सर्च करेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे या उसके एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तब जाके वो घूमकर वो एप्लीकेशन खुलेगा, तब वो चीज़ आपके सामने आएगी, वो वहां से खुलकर आपके सामने आएगी, वो मोबाइल में आपके शो करेगी। वो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना प्रोसेस होने के बाद वो चीज़ आपके सामने आएगी, वो पहले से आपके मोबाइल में नहीं होती है, तो उसका वो हुक्म नहीं होगा। और ऐसी सूरत में उसके अदब व एहतराम की वो हाजत भी नहीं है।